शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.3। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। इसके अंदर दो खंभे दिए हैं। एक खंभा है AC, दूसरा खंभा है PR। एक खंभे की लंबाई 8 मीटर है, दूसरे खंभे की लंबाई 4 मीटर है। तो उससे सवाल में क्या पूछा है कि जो साए बन रहे हैं वो बताने का है, यानी जो बड़ा सुतून है उसके ज़रिए जो जो साया बनेगा उसकी लंबाई बताने की है। और छोटे खंभे की जो साया है वो कितना है, 6 मीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों मुसल्लस है इसको हमें सिमिलर बताना पड़ेगा। जब हम सिमिलर बता लेंगे यानी मुतशाबा बता लेंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो इसकी निस्बतें है यानी जो AC है वो PR के नीचे आ जाएगा और BC है वो QR के नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद हमें ये X मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों मुसल्लस के अंदर मुतशाबे साबित करेंगे। तो करते हैं मुसल्लस PQR और मुसल्लस ABC में। PQR और ABC इसकी बात हो रही है। तो एंगल ACB और एंगल PRQ दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे। रीज़न क्या आएगा, उमूदी सुतून। जब दो खंभे स्ट्रेट हैं तो दोनों का एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम। चलो एक ज़ाविया सेम मिल गया। अब यहाँ देखिए ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है सूरज की रोशनी से। नाम क्या है उसका, एंगल BAC और एंगल QPR। QPR और BAC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो रहा है, दोनों सेम है। रीज़न क्या आएगा, सूरज की रोशनी इस पर भी उतनी पड़ेगी और इस पर भी क्या पड़ेगी, उतनी पड़ेगी। तो उससे जो एंगल मिलेगा सेम रहेगा। तो रीज़न क्या आ जाएगा, सूरज के साए से बनने वाले ज़ाविये। अब ये जो दोनों ज़ाविये सेम मिल गए। अब हमें पता है किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये जब सेम होते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों मुसल्लस मुतशाबे, मुसल्लस ABC, मुसल्लस PQR दोनों क्या हो जाएंगे, मुतशाबे हो जाएंगे। रीज़न क्या आएगा, ज़ा आजमाइश, यानी दो ज़ाविये सेम हैं तो दोनों मुसल्लस क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमें पता है मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होती है। एक बार जब ये दोनों सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, ये इनको आपस में बट्टे में लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं PR बटे AC। देखिए PR इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर है तो इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर क्या है, AC। तो नीचे AC आ गया। अब यहाँ देखिए QR इस पोजीशन पर है तो यहाँ पे QR आ गया। तो इस मुसल्लस में क्या आएगा, BC आ गया। तो मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। ये इसका रीज़न हो गया। अब खाली कीमतें रख देंगे हम फटाफट। PR 4 है, AC कितना है, 8 है। QR 6 है, BC कितना है, X है। अब क्या करेंगे, X पता करना है तो तिरछी ज़रब कर देंगे। 4 ज़रब करेगा X को, 6 ज़रब करेगा 8 को। ठीक है, X निकालना है तो X तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। और 6 ज़रब 8 कितना होता है, 8 छंग 48। और ये 4 यहाँ पे ज़रब में था, अगले स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से अब काटेंगे तो क्या आएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 12। X कितना मिल गया, 12। तो लास्ट में जवाब लिख देंगे, बड़े सुतून के साए की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर देखिए दो मुसल्लस दिए हुए हैं। एक बड़ा मुसल्लस है ABC, उसके अंदर दो छोटे छोटे मुसल्लस है APC और कौन सा है, BQC। तो हमें क्या करना है, CQB और CQB, ये वाला मुसल्लस दिख रहा है क्या, ये वाला मुसल्लस, हाँ इसको, और CPA ये वाला मुसल्लस, इसको क्या करना है, सिमिलर बताने हैं, मुतशाबा बताना है। उसके बाद AC मालूम करना है। AC तो मालूम करना आसान है क्योंकि जो चारों ज़िले हैं उसको एक के नीचे एक लेकर हम तिरछी ज़रब कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर साबित करना पड़ेगा। तो आइए इसको अलग से बना देते हैं। समझने के लिए आसानी से हमने इसे अलग से बना दिए, इम्तिहान में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब हमें पता है ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोनों मुसल्लस के नाम लिख लेंगे सबसे पहले। क्या क्या दिया हुआ है मुसल्लस ABC में, ये सारा क्या कर लेंगे आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं मुसल्लस APC और BQC में। APC और BQC में इसके अंदर एंगल APC
90 डिग्री है। बी क्यू सी इधर भी क्या है 90 डिग्री है। दोनों क्या हो गए सेम। ए पी सी मुतशाबे है बी क्यू सी के। रीज़न क्या आएगा कायमा ज़ाविया यानी 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी इधर भी है एंगल सी इधर भी, यानी दोनों मुसल्लस के अंदर आपको सी कॉमन मिल रहा है, तो उसका नाम लिख देंगे फटाक से। एंगल ए सी पी मुतशाबे है एंगल बी सी क्यू। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सेम, क्योंकि उसी मुसल्लस के अंदर क्या है कॉमन पॉइंट है। तो रीज़न क्या आएगा मुश्तरिक ज़ाविया। अब हमें पता है किसी मुसल्लस के अंदर दो ज़ाविया मुश्तरिक आ जाएंगे तो दोनों मुसल्लस क्या हो जाते हैं मुतशाबे हो जाते हैं। तो मुसल्लस का नाम क्या है ए पी सी और बी क्यू सी, दोनों क्या हो गए मुतशाबे। यही हमें दिखाना था, एक सवाल हो गया। और दूसरा क्या पूछा है उसके अंदर ए सी बताना है। ठीक है, देखते हैं ए सी किधर है। ए सी है हमारा इधर पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बी सी है। तो ए सी के साथ वाला पॉइंट कौन सा है बी सी वाला, ये उसके नीचे आ जाएगा। चलो देखते हैं करके। ए सी के नीचे क्या आ गया बी सी। देखिए ए सी इधर है, ठीक है, तो इस मुसल्लस के उस पोजीशन पर क्या है बी सी। अब यहाँ पे देखिए ए पी किधर है, ए पी इधर है, तो इस मुसल्लस में क्या आ जाएगा बी क्यू। ठीक है, इसका रीज़न क्या है मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं तनासुब में होते हैं। अब आप क्या कर देंगे खाली कीमत लिख देंगे फटाफट। ए सी मालूम करना है, बी सी 12 है, ए पी 7 है, बी क्यू कितना है 8 है। अब तिरछी ज़रब कर देंगे। तिरछी ज़रब करने से अच्छा क्या ए सी मालूम करना है ना, तो ए सी को वैसे ही लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये 12 नीचे था तो बराबर के उस साइड जाके ऊपर चले जाएगा, तो 7 वैसे ही हो जाएगा, 12 बाजू में आ गया और नीचे कितना है 8 वैसे ही आ गया। अब देखिए 8 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं 4 के, तो 4 के पहाड़े से इसको कट करेंगे। देखिए ये ए सी वैसे ही आ गया, ये 4 का 4, 4 दूनी 8, नीचे कितना आ गया 2, 4 दूनी 8 का नीचे 2, और ये 4 तिया 12, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 7, 7 ज़रब 3 आपको मिलेगा 21। अब 2 का पहाड़ा तो हर किसी को याद है, 2 से अगर हम 21 को काटेंगे तो क्या मिलेगा 10.5, यानी 21 का आधा कितना होता है 10.5। ए सी कितना हो गया 10.5 इकाई। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। इसके अंदर क्या दिया है पी क्यू मुतवाज़ी है, ये लाइन मुतवाज़ी है किसके एस आर के, इस लाइन के, और ए आर इज़ इक्वल टू 5 ए पी दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये भी क्या है दिया हुआ है, तो साबित क्या करने का एस आर इज़ इक्वल टू 5 पी क्यू। एस आर कहाँ है पहले, एस आर इधर है और पी क्यू इधर है। ठीक है, यानी इस ये लाइन कौन किस मुसल्लस में आ रही है ए एस आर, इस मुसल्लस के अंदर आ रही है। और दूसरा कौन सा है पी क्यू, पी क्यू कहाँ है इधर है, यानी ये वाला मुसल्लस पी ए क्यू। ये दोनों मुसल्लस के अंदर हम क्या करेंगे पहले दोनों को सिमिलर बता देंगे। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो हम इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दिया हुआ लिख लेंगे, दिया हुआ आपने कॉपी कर लिए। उसके बाद साबित क्या करना है उसको उतार लेंगे। हमें साबित करना है एस आर इज़ इक्वल टू 5 पी क्यू, एस आर इज़ इक्वल टू 5 पी क्यू, ये हमें क्या करना है साबित करना है। अब किस दो मुसल्लस के अंदर हमें अप्लाई करना है वो देख लेंगे। मुसल्लस ए आर ए एस, ये वाला मुसल्लस है। दूसरा कौन सा है पी ए क्यू, दोनों मुसल्लस के अंदर हमें क्या करना है दोनों को सिमिलर बताना है, इसके लिए इसको उतार लिए। अब देखते हैं एंगल कौन कौन से कॉमन मिलते हैं। अब हमें पता है 9th क्लास में आपने पढ़े थे कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं पी ए क्यू, और यहाँ से क्या है आर ए एस, यानी एंगल ए यहाँ से है और यहाँ से भी क्या एंगल ए, दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो एंगल आर ए एस मुतमासिल है एंगल पी ए क्यू के। इसका रीज़न क्या आएगा 9th में आपने पढ़ा है कि मुतकाबिला ज़ाविया, यानी क्रॉस जब भी बनता है तो उसके ज़रिए यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा मुतकाबिला ज़ाविया। ठीक है, 9th क्लास में एक चीज़ आपने और पढ़ी थी मुतबादिला ज़ाविया, यानी जेड बनाते हुए आपको दिखेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है जेड बनाते हुए दिख रहा है, ये जेड दिख रहा है क्या है ये वाला जेड, ये यहाँ से आपको
जेड दिख रहा है। तो इससे यहाँ पे आपको एक एंगल क्रिएट होएगा, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू ए पर, और यहाँ पे क्रिएट होएगा ए एस आर पर, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, आर एस ए किधर है, आर एस ए, यानी ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, यानी इसका मुतबादिला कहाँ बनेगा, इसका मुतबादिला यहाँ पे, ये भी आप 9th में पढ़ा है, ठीक है, यहाँ बनेगा। तो एंगल पी क्यू ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। रीज़न क्या आएगा, मुतबादिला ज़ाविया, दो ज़ाविया इक्वल मिल गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला मुसल्लस और ये ऊपर वाला मुसल्लस क्या हो जाएंगे, दोनों मुतशाबे हो जाएंगे। तो मुसल्लस आर ए एस मुतशाबे है मुसल्लस पी ए क्यू के। इसका भी रीज़न सेम वही रहेगा जो पिछले सवाल में था, क्या, मुतशाबहत की जा आजमाइश। और हमें पता है कि मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। तो ये मुसल्लस है, तो इसके नज़ीरी अज़ला इस मुसल्लस के तनासुब में होंगे। तो देखते हैं कौन से अज़ला तनासुब में है। पी क्यू नज़ीरी ज़िला है किसका, एस आर का, क्योंकि इस पोजीशन पर जो मुसल्लस की साइड है, इस पोजीशन पर भी क्या है, वही साइड है, यानी एस आर। तो पी क्यू बटे क्या आ गया, एस आर। उसके बाद फिर बाजू में क्या है, ए पी बटे ए आर। देखिए इस मुसल्लस में ए पी इस पोजीशन पर है, और इस मुसल्लस में क्या आएगा, ए आर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आर। तो इसका रीज़न क्या है, मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब इसकी जो कीमत है ये वर्क देंगे। तो देखिए पी क्यू की कोई कीमत नहीं दिया है, एस आर की भी कोई कीमत नहीं दिया है, ए पी की भी कोई कीमत नहीं दिया है, सिर्फ ए आर की दिया हुआ है। देखिए ए आर कितना है, फाई ए पी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ए पी ए आर के बदले। अब ए पी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अगली स्टेप में देखिए पी क्यू बटे एस आर तो वैसे ही रहेगा, ए पी कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ गया, खाली फाई, और यहाँ पे एक वैसे ही रहेगा। अब खाली तिरछी ज़रब करनी है, पी क्यू इंटू 5 यानी 5 पी क्यू, एस आर इंटू 1 यानी क्या, एस आर। और हमें यही साबित करना था। देखिए एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू 5 पी।